Hello and welcome to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. So this first article is very important. Why it is important? इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से जब हम बात करते हैं इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ की, तो दिस आर्टिकल बिकम्स एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? देखिए, रिसेंटली आपको पता चल आप जैसा कि हमने इसके पहले भी न्यूज़ में डिस्कस किया था, जो भूटान के किंग है उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया है और इसकी वजह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं इंडिया और जो भूटान के रिलेशन है वो फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं. इंडिया और भूटान की बात करें तो भूटान एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन की तरह काम करता है. कारण क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपको पता होगा यहाँ पर एक सिचुएशन बनी हुई है. दिस इज़ दी भूटान. यहाँ पर बना हुआ है जी हमारा नेपाल. ठीक है, ये है आपका इंडिया और यहाँ पर देखने मिल जाता है आपको चाइना. इस सिचुएशन पर बना है भूटान, जिसकी वजह से ये स्ट्रेटजिकली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. अदर देन दैट, India shares approximately 699 kilometer border with the Bhutan itself. So basically because of India and China, एशिया की दो बड़ी सुपर पावर के बीच में एक सैंडविच की तरह हमें देखने के लिए मिलता है भूटान. भूटान की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम हमें इनका देखने मिल जाता है. क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर अभी भी किंग का सिस्टम देखने मिल जाएगा. दैट मीन्स मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने मिल जाएगी. अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर थियोलॉजी कल व्यूज़ आपको देखने मिल जाएंगे, विच मीन्स आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक स्टेट का धर्म आपको देखने मिलेगा वो देखने के लिए मिल जाएगा बुद्धिज़्म. एंड अलॉन्ग विद दैट आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि भूटान इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ जो कि नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, अब इसी से आपको एक चीज़ समझना होगी. ये बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि भूटान इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं सपोर्ट कर रहा, बट इट डज़ नॉट प्रायोरिटाइज द इंडस्ट्रियलाइजेशन इटसेल्फ. और इसी के लिए जहाँ पे बाकी कंट्रीज़ जीडीपी से अपनी ग्रोथ देखती हैं, वहीं पे भूटान एक ऐसी कंट्री निकल कर आ जाता है जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स से अपने देश की ग्रोथ देखता है. विच मीन्स व्हाट डज इंडिकेट कि भूटान के लिए सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, वहाँ लोगों का डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उनकी हैप्पीनेस, खुशियों की बात कर लिया जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं. सो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं भूटान और इंडिया में एक आइडियोलॉजिकल व्यूज़ भी शेयर करवाते हैं. क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इनके टाइम से ये रिलेशनशिप यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए हैं. कैसे? आपको पता होगा 1949 का वो टाइम है जब इंडिया भूटान की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी यहाँ पर साइन हुई थी. जवाहरलाल नेहरू ने ट्रैक किया था इस हिमालयन नेशन तक पहुँचने के लिए. ही ट्रैक्ड इट, ही क्रॉस द हिमालयाज एंड देन ही रीच टू द भूटान and then he signed a treaty with the Bhutan, and that is why since then India is maintaining very close and very compact relations with the Bhutan itself. नाउ व्हाट हैपेंड विद दैट ट्रीटी? भाई यहाँ पर जो 1949 का ट्रीटी हुआ, इंडिया एंड भूटान डिसाइडेड कि व्हाट दे विल डू. कि इंडिया ने बोला कि भाई हम कभी यहाँ पे बिग ब्रदर सिंड्रोम है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे. दैट मीन्स कि नहीं भाई, आई एम दी सुपर पावर इन दी एशिया एंड नाउ आई विल ट्रीट लाइक अ छोटे भाई की तरह एंड आई विल नॉट लिसन टू यू. व्हाट इंडिया इज डूइंग रादर हियर, इंडिया लिसन्स ईच एंड एवरी सिंगल थिंग what Bhutan has to say. India always protect Bhutan. India always took a stand for Bhutan. चाहे आप monetary support की बात कर लीजिए या भूटान के representation की बात कर लीजिए. So यही 1949 की treaty हमें देखने के लिए मिल जाती है, which says under this treaty Bhutan agreed to guided by India इन इट्स फॉरेन रिलेशन. देखिए, एक कंट्री आपने फॉरेन रिलेशन के लिए किसी दूसरी कंट्री पर निर्भर हो या उसको इतना ट्रस्ट वर्दी माने, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड इंडिया ऑल्सो एग्रीड नॉट टू इंटरफेयर इन भूटान्स इंटरनल अफेयर्स, बट येस इंडिया विल रिप्रेजेंट when it comes to the foreign relation. India had also the obligation to defend Bhutan against any external threat. So India makes promise कि no matter what the situation will be, we will come and protect you. So both mutually agree to update the 1949 treaty with the recent 2007 India Bhutan friendship
treaty that explicitly recognize Bhutan's sovereignty and no longer formally require Bhutan's to be guided by the India in its foreign policy. So this doesn't mean कि यहाँ पर कोई relation change हो गए, but it means कि now Bhutan has grown up enough कि they can, they can work for their self, they can represent their self. साथ ही इंडिया भूटान के रिलेशनशिप्स को देखें तो आज की डेट में आपको पता है डोकलाम इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पे इंडिया अपने आप को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम करता है। इंडिया और भूटान की अगर हम बात करें तो इंडिया भूटान के लिए अभी तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट और ट्रेड पार्टनर के रूप में काम करता है। प्रोजेक्ट दंतक की बात करें चाहे हम, या बजटरी सपोर्ट की बात करें, तो इंडिया ऑलवेज प्रोवाइड all these support to the Bhutan. Also, India has invested heavily in the Bhutan's infrastructure, especially if we talk about the hydro power. ठीक है, अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंडिया हाइड्रो पावर में यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, बिकॉज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू अर्नर्स ऑफ भूटान, which directly and indirectly makes Bhutan the country with the highest per capita income in the South Asia today itself. So this next article is important for GS paper 2 and GS paper 3 for internal security as well as for the polity point of view. Now this entire article is related with the recent amendment that has been done in the IT rules of 2021. ठीक है, चलिए, व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग कि जो भी इम्पॉर्टेंट पीआईबी जिन भी न्यूज़ को फेक न्यूज़ यहाँ पर डिक्लेयर करता है, इमीडिएट एक्शंस लेते हुए जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें ऐसी न्यूज़ को टैकल डाउन कर देना चाहिए। सो ये जो अमेंडमेंट है ये रिक्वायर करता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स को टू टेक स्टेप टू प्रिवेंट फेक न्यूज़ ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम बीइंग होस्टेड. Also, the government will appoint an agency like the Press Information Bureau to determine what considered to be fake news, what doesn't consider to be fake news. तो आपने कई बार देखा होगा पीआईबी फैक्ट चेक करके बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है. So दिस एंटायर आर्टिकल इज रिलेटेड विद दैट. सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर आप बात करें और जितने भी इंटरमीडिएट्स की बात करें इंटरनेट पे, उनको अब रिक्वायर हो गया है कि वो ये मेक श्योर करें कि किसी भी तरीके की जो फेक न्यूज़ है जो ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है और जिसे पीआईबी ने डिक्लेयर कर दिया है कि नो दिस इज़ अ फेक न्यूज़, उसको तत्काल प्रभाव के साथ यहाँ पर हटाना है. सो जो चेंजेस यहाँ पर किए गए थे दे वर नोटिफाइड थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज़ द फुल नेम इज़ द इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023 अमेंडिंग आईटी रूल्स 21. उसके कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा काम करना है. अब देखिए होता क्या है, जैसे ही फेक न्यूज़ यहाँ पर आ जाती हैं सोशल मीडिया में वो बिल्कुल आग की तरह फैलने लगती हैं. प्रोपेगेंडाज होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन होती है, सोशल इंजीनियरिंग हमें देखने के लिए मिल जाती है जिसकी वजह से सोशल थ्रेट होते हैं और सोशल थ्रेट की वजह से हमें नेशनल सिक्योरिटी जैसे इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं. टू टैकल डाउन ऑल दिस सिचुएशन व्हाट मिनिस्ट्री हैड डिड, इन्होंने बोला है कि आपको इमीडिएटली ऐसी न्यूज़ को टैकल डाउन करना होगा. नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड कि आखिर यहाँ पर सिचुएशन क्या क्या है. सो जो आईटी रूल्स 2021 की अगर हम बात करें तो इट ऑल्सो सेज कि पहले आप ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करिए. ठीक है, ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करिए, देन ऑथराइज जो कंपनीज़ हैं, ऑथराइज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में बात करिए. एक ग्रीवियंस ऑफिसर को यहाँ पर अपॉइंट करिए जो कि विद इन 15 डेज किसी भी इशू को यहाँ पर सॉल्व करेगा. एक आप मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट यहाँ पर फाइल करिए ऑन कंपनीज रिसीव्ड एक्शन टेकन इन, क्या आपने डिसीजन लिए हैं क्या नहीं लिए हैं. अलॉन्ग विद दैट अगर हम डिजिटल न्यूज़ की बात करें तो उनको दे हैव टू फॉलो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, चाहे आप केबल टीवी नेटवर्क की बात करें, इन सभी को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट्स और नॉर्म के तहत काम करना होगा. हालांकि दे आर द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज टू ओवरसी द एड्रेसिव टू द कोड्स ऑफ एथिक्स, लेकिन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल ब्यूरो मिनिस्ट्री को भी यहाँ पर बोला गया है कि दे शुड फॉर्म अ पैनल जो कि ओवरसाइट करेगा किसी भी तरीके के मैकेनिज्म को. वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इनको सेल्फ क्लासीफाई कंटेंट की बात की गई है, जहाँ पे आपको डिक्लेयर करना होगा कि भाई कितने एज ग्रुप के कैटेगरी का ये है. ठीक है, जहाँ पे कैटेगरी यू ए आ जाएगी यूनिवर्सल एंड अडल्ट,
दैट मीन 7+ ईयर सारे लोग दे सकते हैं। UA 13+, UA 16+, NA वहीं पे एक पेरेंटल लॉक्स की भी यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है कि 13+ अबव के लिए अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चे तक पहुँचे या बच्चे देखें, तो इस तरीके की लॉक सिस्टम भी आपको देखने होंगे। साथ ही बहुत सारी जगह पर जो A कैटेगरी की चीज़ें हैं वहाँ पे एज वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म भी अपलोड करने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। Along with that, we should also understand the government's viewpoint. Now what government is saying, ठीक है कि ये सारी चीज़ें फ्री स्पीच डिबेट का पार्ट नहीं बनती। ऑल्सो दे डज नॉट गिव राइज टू सेंसरशिप और वायोलेशन ऑफ द आर्टिकल 19। साथ ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, तो IT रूल के हिसाब से जो आपका सेक्शन 79 है और जो आपको यहाँ पर एक सेफ हार्बर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है वो यहाँ से खींच लिया जाएगा। विच मीन्स व्हाट, आपको पता है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक इंटरमीडिएटरी इसकी तरह काम कर रहे हैं। भाई ए व्यक्ति उसने कोई चीज़ यहाँ पर पोस्ट कर दिया, ठीक है, और वो यहाँ पे पहुँचते हुए सबके पास तक पहुँच रही है, तो ये तो एक इंटरमीडिएटरीज है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, IT एक्ट सेक्शन 79 के तहत इन्हें एक लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एक तरीके का सेफ हार्बर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर होगा क्या, अगर आप इस तरीके की कोई चीज़ें हैं जो PIB ने डिक्लेयर किया है कि ओके दिस इज़ अ फेक न्यूज़, जस्ट रिमूव इट, और इसके बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म दैट यू विल नॉट गेट दिस इम्यूनिटी अंडर सेक्शन 79। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग नेक्स्ट, जहाँ पे बात की जा रही है रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज़ पुलिस फोर्स। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, चलिए समझ लेते हैं डिटेल में। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, यहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की गई है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, जिसे टाटा ट्रस्ट यहाँ पर रिलीज़ करता है। अब देखिए हुआ क्या है, इसने हमें ये समझने में, अंडरस्टैंड करने में ये मदद की है कि आज की डेट में अगर आप पुलिस सिस्टम की बात करें तो इनकी करंट स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, कितनी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर वैकेंसीज खाली हैं, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है पुलिस का इन दी इंडियन पुलिस फोर्स। तो अगर हम बात करें तो पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो इंडिया की अगर हम बात करें तो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है इज़ 181 पुलिस पर लाख पर्सन, ठीक है। आफ्टर एडजस्टिंग फॉर वैकेंसीज द एक्चुअल पुलिस स्ट्रेंथ इन इंडिया इज अराउंड 151 विच इज़ वेरी मच लेस, जो कि रिक्वायर्ड है, दैट इज़ 181 ऑन पर लाख पर्सन। वही यूनाइटेड नेशन का जो रिकमेंडेड है कि भाई आपको अगर एक बहुत अच्छा सिस्टम चलाना है तो एटलीस्ट 222 पुलिस पर्सन ऑन पर लाख पर्सन शुड बी द कंपल्सरी सिचुएशन। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन है देन देयर इज़ अ गुड सिस्टम एंड गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पुलिस इन एनी कंट्री। बट व्हाट इज़ द कंडीशन विद इंडिया? The representation is only 151. So the report notes that the gap between the sanction and the actual strength in police forces at a national level remains worrying very large because it is increasing day by day. As per the report finding between January 20, you can also see in this chart here, between January 2020 and January 2022 the overall vacancies in the police rose from 20.3% of the sanction strength to 22.1%. सो दिस यू कैन ऑल्सो सी। अगर आप देखें इस पूरी सिचुएशन के बाद भी यहाँ पर एक और जो चौंका देने वाला फैक्ट है वो है रिप्रेजेंटेशन। आप देखिए SCs ST OBC और वुमेंस का अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो इट इज़ नॉट इक्वल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने मिलेंगे। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट है कर्नाटका जहाँ पर आप देखेंगे, चाहे आप SC की बात करें, ST की बात करें, OBCs की बात कर लें, यहाँ पर इकलौता ऐसा स्टेट है दैट वाज फाउंड टू बी इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पर एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन या जो उनका रिजर्वेशन कोटा है उसको फुलफिल करता हुआ मिला है इस पूरी रिपोर्ट के अंदर। सो वहीं पर वुमेंस की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आप देखेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी समस्या, एक डाउट यहाँ पर क्रिएट कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। चलिए आगे बात की जा रही है, व्हाई इज जापान
सर्क्यूमवेंटिंग सैंक्शन ऑन रशिया महत्वपूर्ण है जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। अब देखिए हुआ क्या है, आपको जैसे पता हो रशिया यूक्रेन का जब जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर कुछ सैंक्शंस लगा दिए गए रशिया के ऊपर। उन सेक्शन में एक था द प्राइस कैप। प्राइस कैप को समझने के पहले एक चीज़ समझ लीजिए, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड ऑयल मार्केट का लगभग 10% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है रशिया। अब अगर यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ये कर देती कि नहीं भाई यहाँ से टोटली आप ऑयल नहीं खरीद सकते, तो जो आपका ऑयल मार्केट है वर्ल्ड का वो डिसरप्ट हो जाता। सो रादर देन डिसरप्टिंग दिस ऑयल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट द वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली अगर हम बात करें G7, यूरोपियन यूनियन एंड ऑस्ट्रेलिया की, सो व्हाट दे डिड टुगेदर, दे केम टुगेदर एंड दे पुट अ प्राइस कैप, a sanction in a form of price cap on Russian oil. So what they did, they said कि ओके आप मार्केट में ऑयल बेचिए, लेकिन ग्लोबल लेवल पर अगर आप बोलेंगे तो $60 पर बैरल से ज़्यादा रशिया से ऑयल नहीं खरीदा जाएगा, ना ही कोई इस तरीके की सिचुएशन आएगी जहाँ पे कोई ऐसा करे। नाउ व्हाट हैपेंड, इफ़ यू विल सी, जो इसके क्लोज अलाइज हैं रशिया के, जैसे आप बात कर लें इंडिया की बात कर लें, आप चाइना की बात कर लें, सो व्हाट दे डिड, दे केम फॉरवर्ड एंड दे स्टार्ट बाइंग ऑयल इवन मोर ऑन दिस, जो यहाँ पर सैंक्शन लगाए गए थे। सो बेसिकली वाई इंडिया डिड दैट, क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड लेवल के इस तरीके की किसी भी सैंक्शन को मानने के लिए मना कर दिया था, और इंडिया का बहुत क्लियर स्टैंड था कि एवरी प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि ईस्ट की प्रॉब्लम या ईस्टर्न नेशंस की बात कर लें, एशियन रीजन की बात कर लें, तो वेस्ट उसे कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोल्ड में नहीं लेता है। रिजल्टेड इन टू वॉट, आप देखेंगे इंडिया ने ज़्यादा पैसे देकर यहाँ पर इसको खरीदा। सेम वॉट जापान डिड, what Japan did, अगर आप देखेंगे तो इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द ईयर जापान परचेज्ड अबाउट 75,000 बैरल ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया एट द प्राइस ऑफ $70 पर बैरल, विच मीन्स जो सैंक्शन अमाउंट था विच वॉज दी 60 उससे ज़्यादा। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चंस कम, वाई बेसिकली जापान डिड दैट। सो बेसिकली जब भी कोई कंट्री की बात आती है तो हर कंट्री अपने देखिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर रखती है, बस यही इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमें यहाँ पर समझना है। देखिए जब हम रशियन ऑयल की बात करते हैं तो उसको यूजुअली आप देखेंगे रशियन यूराल्स भी और यूरल के नाम से भी जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये बहुत ही ज़्यादा एक बहुत अच्छा फॉसिल फ्यूल का स्रोत माना गया और मैक्सिमम कंट्रीज़ वांट टू प्रोक्योर इट। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, यही जो रशिया की जब हम ऑयल की बात करते हैं तो शकेलिन रीजन, जो कि अगर हम देखेंगे तो जापान के बहुत पास है, वहाँ पर भी ये ऑयल मिलता है। सिंस इट इज़ वेरी क्लोज टू जापान, सो जापान ऑल्सो वांट टू प्रोक्योर एंड प्रोटेक्ट दिस साइट। नॉट अलोन जापान, आप देखेंगे तो इंडिया की भी बहुत सारी ऑयल कंपनी है, जैसे आप भारत BPCL की बात कर लें, विदेश लिमिटेड की बात कर लें, तो इन्होंने भी यहाँ पर शकेलिन में क्या किया हुआ है, इस ऑयल को प्रोक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो सेम वॉट जापान डिड, क्योंकि जापान की कनेक्टिविटी क्लोज है, जापान यहाँ से पास है और उसने इस एनर्जी रिसोर्स को से पता था कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वेस्ट के अगेंस्ट जाते हुए दिस वॉट जापान डिड, and that is why it becomes very very important for the Japan to procure this. Not alone Japan, India, चाइना जैसी बाकी कंट्रीज़ भी हैं कि हम देखेंगे उन्होंने जो वर्ल्ड या जो वेस्ट का कैप है $60, इसको यहाँ पर क्रॉस करके ओवर ब्रीच करते हुए अपने रिलेशन जो हैं वो रशिया के साथ मेंटेन किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। बात की जा रही है गवर्नमेंट के रिसेंट अमेंड रूल्स की, रेगुलेशन की अबाउट द ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग। देखिए रिसेंटली IT रूल 2021 में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं और 2023 की माने तो यहाँ पर ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग मतलब ऐसे गेम्स जहाँ पर रियल फॉर्मेट में आप मनी का इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पे गैम्बल करते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। हालांकि यहाँ पर अभी ये मामला विचाराधीन है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने एक अमेंडमेंट रिलीज़ किया है इन दी IT रूल इटसेल्फ, जो कि कौन सा है ऑफ 2021। ठीक है, कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग वेयर यूज़र्स हैव टू रिस्क टू प्ले, उसके बारे में बात की जाएगी।
वहीं ये जो आईटी अमेंडमेंट रूल 2023 यहाँ पर लाया गया है, ये रिक्वायर करता है कि रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को अब रजिस्टर करना होगा विद द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, जिनको हम SRBs भी बोलते हैं, that will determine whether or not the game is permissible or not. So ये SRBs हालांकि अभी बनी नहीं है, इनको सून रिकॉग्नाइज किया जाएगा एक सेल्फ रेगुलेशन बॉडीज़ की तरह, जहाँ पर इन सारी कंपनी जो गेमिंग वेबसाइट्स हैं, रियल मनी गेमिंग वेबसाइट्स हैं, उनको यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा. सो मिनिस्ट्री हैज़ ऑल्सो इशूड अ फ्रेश एडवाइजरी वार्निंग मीडिया एंटिटीज़, प्लेटफॉर्म एंड ऑनलाइन इंटरमीडिएटरीज अगेन दी एयरिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ बैटिंग एंड गैमलिंग प्लेटफॉर्म. सो आज की डेट में आप देख रहे होंगे सडनली बहुत ज़्यादा, आई विल नॉट से द नेम ऑफ एनी रियल मनी गेमिंग साइट यहाँ पर, लेकिन सडनली आपने देखा होगा कि बहुत सारे इनके एडवर्टीज़मेंट यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, और उसको लेकर भी मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक चिंता जताई है और एक फ्रेश एडवाइजरी जारी की है. अब मिनिस्ट्री का ये भी बोलना है कि गवर्नमेंट अगर ऐसी सारी बातें नहीं मानी जाएगी तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी गवर्नमेंट ले सकती है. हालांकि जब तक SRB से रिलेटेड कुछ अपडेट नहीं आ जाते हैं तब तक इस मुद्दे को बस आप याद रखिएगा. क्यों? क्योंकि ये एज ए रेफरेंस आपके लिए काम करेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पे बात की जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस थ्रू PDS ऑन ट्रैक. चलिए सबसे पहले फोर्टिफाइड राइस की बात कर लेते हैं. आखिर फोर्टिफाइड राइस होता क्या है? सो देखिए, फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द फूड so as to improve the nutritional quality of food and to provide public health benefit with the minimum risk to health. So जिस भी चीज़ की यहाँ पर कमी है उस चीज़ को यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा. मान के चलिए बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी है कि भाई हमें एनीमिया से बचाने के लिए काम करना है या हमें कैल्शियम का इंटेक लोगों तक पहुँचाना है, तो क्या किया जाएगा यहाँ पर राइस में, व्हाट दे विल डू, उसको फोर्टिफाइड करके वो सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको यहाँ पर मिला दिया जाएगा. सो देयर आर वेरियस टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल टू ऐड दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू रेगुलर द राइस, सच एज लाइक हम कोटिंग की बात कर लेते हैं, जिस पर्टिकुलर मिनरल को चढ़ाना है उसकी कोट कर दी जाए, डस्टिंग की बात कर देते हैं, एक्सट्रूजन की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो फोर्टिफिकेशन है वो किया जा सकता है, सो दैट जो नॉर्मल लोग जो अपने डाइट में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिस कर जाते हैं उन तक ये फोर्टिफाइड राइस यहाँ पर पहुँच जाए. सो मिनिस्ट्री की गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो जो 10 ग्राम यहाँ पर आपको FRKs देखने के लिए मिलेंगे, उनको मिक्स करना ज़रूरी है विथ ब्लेंडेड विद 1 kg ऑफ रेगुलर राइस. तो ठीक है, आप फोर्टिफाइड राइस की यहाँ पर बात कर लीजिए तो आपको उनको 1 किलो रेगुलर राइस के साथ यहाँ पर मिक्स करना होगा. ठीक है, या फिर जो आपको फोर्टिफाइड राइस कैरनल्स हैं उनको यहाँ पर मिक्स करना होगा. अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर बात की जा रही है कि जो भी एक ये पूरा सिस्टम है इसे PDS के थ्रू या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग जाते हैं और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेसेस का यूज़ करते हैं जहां पर फोर्टिफाइड राइस को आसानी तक एक अप्रोच ग्रुप तक पहुंचाया जा सकता है. ओके, सो ये आज के लिए इतना ही था. आई होप ये सारे के सारे आर्टिकल आपको क्लियर हो चुके होंगे. किसी भी तरह के डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन राइज कर सकते हैं एंड वी विल मेक श्योर कि वी विल आंसर ईच एंड एवरी सिंगल डाउट. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. थैंक यू एंड सी यू टुमारो.